आज आपको मैं कार्मिक अकाउंट की सेटलमेंट के बारे में थोड़ा बताती हूँ, कैसे होता है। फिर आपकी लाइफ़ की आधा टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और पूरी वीडियो देखेंगे अगर आप मेरी देखते रहेंगे तो शायद पूरी भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए होता क्या है, "होइए सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा।" मतलब ये होगा वही जो भगवान राम ने रच रखा है। तर्क-वितर्क करने से, ज़्यादा सोचने से हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने मेरी लाइफ़ में चीज़ें सब अच्छी कर दी और आपकी लाइफ़ में खराब, ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? मतलब ये होता ये है कि मैंने जो भी कर्म किए इस जन्म के अभी तक जितना भी मैंने जिया है या पिछले जन्मों के जो भी कर्म मैंने किए होंगे और जिसका फल मुझे नहीं मिला होगा, वो होता है संचित कर्म। तो उसके हिसाब से मेरी लाइफ़ में चीज़ें प्लान्ड है और अभी फिर मैं जितना कर्म कर रही हूँ, उसके हिसाब से बाकी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। और जिसका कर्म का फल हमेशा तुरंत हमें कर्म का फल नहीं मिलता, जिस कर्म का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, वो कर्म हो जाता है संचित, उसको बोलते हैं संचित कर्म। इसका फल हमें कभी न कभी मिलता है। तो वैसे ही मेरे पिछले जन्मों के कुछ कर्म रहे होंगे, कुछ इस जन्म के हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें मेरी लाइफ़ में प्लान्ड है। तो इसलिए हो जाता है, "होइए सोई जो राम रचि राखा।" क्योंकि भगवान बेईमानी नहीं करते हैं। भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह जो भी आप मानते हो, ये बेईमानी नहीं करते कि घूस दे के आप अपने साथ अच्छा करवा लेंगे या कुछ भी, ऐसा यहाँ नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कर्म नहीं छोड़ता, आप जैसा कर्म करेंगे आपको फल देगा ही। अगर आपका कर्म अच्छा रहा है तो उसका फल ज़रूर प्लान्ड होगा आपकी लाइफ़ में, अगर उसका फल आपको नहीं मिला है तो वैसे ही अगर आप किसी को खुशी दे रहे हैं, किसी को किसी के साथ अच्छा किए हैं, तो उसी इंसान के थ्रू ज़रूरी नहीं उसी इंसान के थ्रू हम लोग डिमांड करते हैं कि हमें उसी इंसान के थ्रू चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी अब वो आपका आपने किसी को खुशी दी, ठीक है, किसी को हँसाया है, तो ये आपका एक कर्म बन गया, ठीक है? तो किसी ना किसी के थ्रू ये चीज़ आपके लाइफ़ में आएँगी। अब ये कब आएँगी, क्या आएँगी, ये भगवान डिसाइड करते हैं और यही चीज़ें प्लान्ड होती हैं और हम इसको संचित कर्म बोलते हैं और जब ये हमारी लाइफ़ में सामने आती है, तो इसको आप बोल सकते हो कि होइए सोई जो राम रचि राखा। मतलब हमारे कर्म के हिसाब से भगवान ने चीज़ें प्लान्ड कर दी कि ये इस टाइम पे मिलेगा। हमें नहीं पता कब मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर। ठीक है? तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अच्छे कर्म का फल मिलता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को रुलाया है, तो उस चीज़ का भी हिसाब होता है। तो मान लीजिए इस जन्म में ना सही, पिछले जन्मों में आपका कोई ऐसा कर्म रहा होगा, हो सकता है, कौन जानता है कि पिछले जन्म में हमारा क्या कर्म रहा होगा। तो उसके हिसाब से आपके अगर उसका फल उस टाइम आपको नहीं मिला होगा, तो वो संचित कर्म था। तो अगर वो अभी फल दे रहा होगा, तो आपकी लाइफ़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आए, जो क्योंकि वो कर्म का सेटलमेंट होता है, इसको बोलते हैं कार्मिक सेटलमेंट। तो आपका जो कर्म रहेगा, उसका सेटलमेंट होता है। मतलब हमने जैसा किया है, वो हमारे थ्रू मतलब हमारे लाइफ में किसी न किसी के थ्रू वो आएगा। अगर आपने किसी को रुलाया है, तकलीफ़ दी है, मानसिक तकलीफ़ दी है, तो वो भी आपको किसी न किसी के थ्रू मिलेगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप चाहे इसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लो और फिर आगे आप अच्छे कर्म करते रहें या फिर आप टेंशन में, स्ट्रेस में रहें, डिप्रेशन में रहें, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? वही हो रहा है जो आपका कर्म है, चाहे इस जन्म का या पिछले जन्मों का, हमारे कर्म का सेटलमेंट हो रहा है। मान लीजिए मैं किसी का पैसा ले लूँ और उसको पैसे ना दूँ, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा मेरे पास रह जाएगा, नहीं। फिर अब कर्मा खेल खेलेगा, अगर मैंने रिटर्न नहीं किया, तो कर्मा, भगवान, यूनिवर्स जो भी आप मान लो, कहते हैं ना कर्मा नहीं छोड़ता, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान्ड करेगा ताकि वो पैसा आपका वसूल लेगा। मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, उसमें पैसे लग जाएँगे, मोबाइल टूट जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ इसका सेटलमेंट होगा, इसको बोलते हैं कार्मिक सेटलमेंट, ठीक है? तो सेटलमेंट होगा तो होगा। ये ऐसा नहीं कर्म पीछा नहीं छोड़ता, किसी न किसी थ्रू वो हो जाता है। वैसे ही हम लोग अपने रिलेशनशिप में बच्चों को लेके, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि फैमिली अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो फलाने इंसान ने धोखा दिया, बिज़नेस में लॉस हुआ। कुछ भी हो रहा है, वो आपके कर्म के हिसाब से ही हो रहा है। हम अक्सर ना हमें अच्छा किया हुआ चीज़ याद आता है, बुरा हमने किसके साथ किया वो हमें याद नहीं रहता। बट भगवान, कर्मा को सब याद रहता है कि आपने क्या किया है, इस जन्म में या पिछले जन्मों में। तो उसके हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ़ में प्लान्ड हो रही है। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए, आप खुशी-खुशी एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये मेरा ही कर्म रहा होगा, चाहे इस जन्म का या पिछले जन्मों का, जिसका सेटलमेंट हो रहा है। और हमें सिर्फ़ अच्छे कर्म करने पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो सेटलमेंट था वो तो हो जाए, लेकिन आगे फिर हमारे साथ लाइफ़ में सिर्फ़ अच्छा ही हो, ठीक है? तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने पे ध्यान देना चाहिए। देखिए,
और महाभारत में आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान के लाइफ में इतनी कुछ आती है प्रॉब्लम्स, फिर भी वो हमेशा हँसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ पता है, वो तो खुद भगवान थे, उनको पता है कि चीज़ें वही हो रही है जो प्लान्ड है, ठीक है? तो आपके लाइफ में भी आपके कर्म के हिसाब से चीज़ें प्लान्ड है। अब आप उसको हँसते-हँसते सह जाइए, आगे बढ़ जाइए या फिर आप रोते रहिए, डिप्रेशन में रहिए, स्ट्रेस में जाइए, इससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा क्योंकि चीज़ें वही हो रही है जो हमने कभी किया है। कार्मिक जो भी अकाउंट है वो हमारा सेटलमेंट हो रहा है, जो हमने किया है उसका भरपाई हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। टेंशन, डिप्रेशन इनमें रहने से कुछ नहीं होता है, तो इसलिए बोला जाता है कि खुश रहो, हर सिचुएशन में खुश रहो और अपना कर्म अच्छा करते रहो ताकि कार्मिक सेटलमेंट जब हो जाएगा, फिर अब नए कर्म आपने जो भी अभी बना रहे हैं इन बिटवीन अभी, उसका भी तो फल डिसाइड होगा ना फिर कभी ना कभी, तुरंत मिले, लेट से मिले, जब मिले। तो जब आप कर्म खराब करेंगे तो खराब फिर नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत बुरा करते हैं, फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि पहले के या तो इस जन्म के या पिछले किसी जन्मों का उनका कोई अच्छा कर्म रहा होगा, वो पक गया होगा और अभी उसका टाइम होगा फल देने का, तो वो उस फल दे रहा होगा। उसका जब सेटलमेंट हो जाएगा, तो वो जो अभी बुरा कर्म कर रहे हैं, उसका भी हिसाब होगा। वो जाएगा, खाली नहीं जाएगा कहीं न कहीं। सबका हिसाब होता है और जो लोग बहुत बुरा कर्म करते हैं ना, जैसे हम लोग देखते होंगे तो इस जन्म में सेटलमेंट नहीं होता ना, तो वैसे ही लोगों का जन्म होता है वो बोझ होने वाले पशुओं में। जो खच्चर वगैरह होता है नहीं, जहाँ पहाड़ी इलाके में लोग घूमने जाते हैं, उनकी सवारी करते हैं, बहुत उसको पीटते हैं। तो ध्यान दीजिए अपने कर्म में, बुरा कर्म करना छोड़ दीजिए अगर कोई करता है तो। मेरी वीडियो वैसे बुरा कर्म करने वाले देखेंगे ही नहीं। उनको कर्म वाली चीज़ों में बिलीव नहीं होता जिनका कर्म अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए अपना कर्म अच्छा करते रहिए, आपकी लाइफ में कुछ भी आ रहा है वो हमारे कर्म का फल है, कार्मिक सेटलमेंट हो रही है, इसलिए हमें खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपने अच्छे कर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो आज यही कार्मिक अकाउंट के सेटलमेंट के बारे में बताना था आपको, ताकि लाइफ में खुश रहिए, जो भी हो रहा है ठीक है, आगे हम बस अच्छा काम करेंगे, फिर आगे हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बात अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू, बाय-बाय।